तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में 90% लोग अपने दिमाग के गुलाम बने हुए हैं। गुस्सा आता है, टूट जाते हैं। किसी ने छोड़ दिया, बिखर जाते हैं। थोड़ी सी नाकामी मिली तो खुद पर से भरोसा खो बैठते हैं। क्या तुम्हें पता है कि 2500 साल पहले बुद्ध ने वो रहस्य बताया था जिससे इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है? और आज मॉडर्न साइकोलॉजी उसी बात को साइंस से साबित कर रही है। लेकिन अगर तुमने ये बातें न समझी तो तुम पूरी जिंदगी बाहरी चीजों के पीछे भागते रहोगे और अंदर से खाली ही मरोगे। इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें आखिर तक देखना होगा, क्योंकि जो तुम अब जानने वाले हो वो तुम्हें हर हालात में मजबूत बना देगा। चाहे लोग तुम्हें छोड़ दें, हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाए या पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, अगर तुम अंत तक टिके रहे तो तुम्हें वो मानसिक शक्ति मिलेगी जो हर इंसान ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग पाते हैं। 650 साल पुरानी बुद्ध की सीख प्लस आधुनिक मनोविज्ञान क्षण असीम मानसिक शक्ति। तुम्हारे दिमाग की असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर छिपी है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। हम हर रोज बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, पैसे, रिश्ते, इज्जत, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो भीतर का खालीपन हमें खा जाता है। यही वो जगह है जहां 450 साल पहले बुद्ध की सीख और आज का आधुनिक मनोविज्ञान एक साथ खड़े होते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान का व्यवहार, उसका आत्मविश्वास, उसकी पहचान सब उसकी सोच और विश्वास पर टिके होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो टूट गए, दुख मिला तो बिखर गए, कोई छोड़कर चला गया तो जिंदगी खत्म मान बैठे। यही कमजोरी है, यही जाल है। बुद्ध ने सबसे पहले हमें यही सिखाया कि दुख से भागना मत, उसे देखो, समझो और स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम दुख को दुश्मन मानते हो वो तुम्हें हराता रहेगा। और आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, सप्रेशन क्रिएट्स डिप्रेशन, यानी जो दर्द तुम दबाते हो वही तुम्हें भीतर से तोड़ता है। अगर तुम में इतनी हिम्मत आ जाए कि अपने डर, अपने गुस्से, अपनी बेचैनी को साफ साफ देख सको, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेशों को मानने लगेगा। सोचो जरा, अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सको, अगर तुम अपने दर्द को ताकत में बदल सको, अगर तुम अपनी सोच को दिशा दे सको, तो तुम्हें रोकने वाला कौन होगा? यही तो असली असीम मानसिक शक्ति है। बुद्ध की शिक्षा का मूल है 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य न सिर्फ आध्यात्मिक हैं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी इनकी गहरी झलक दिखती है। जीवन में दुख है, आज की दुनिया में भी यही सच है। चिंता, अकेलापन, असफलता, ब्रेकअप, तनाव, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे यूनिवर्सल ह्यूमन सफरिंग कहता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही दुखी हैं। सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। इस बात को स्वीकार करना ही पहला कदम है मानसिक शक्ति की ओर। दुख का कारण है, बुद्ध ने कहा था कि दुख की जड़ है तृष्णा, यानी अति इच्छाएं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा दिमाग हर वक्त रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। डोपामिन का चक्र हमें और चाहतों में फंसा देता है। जितना ज्यादा पाओ उतनी और भूख लगती है। यही भूख हमें थका देती है, तोड़ देती है। अगर तुम ये समझ लो कि हर चाहत पूरी होनी जरूरी नहीं है, तो तुम्हारा मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। ये वो जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक साथ चमकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहती है कि हमारी सोच ही हमारे दुख और खुशी को तय करती है। अगर हम अपने विचारों को पहचान लें और उन्हें बदलना सीख लें तो दुख को कम किया जा सकता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, अगर इच्छाओं को समझ लो, उन्हें छोड़ना सीख लो, तो मन मुक्त हो जाएगा। उस मुक्ति का मार्ग है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, और आधुनिक मनोविज्ञान इसे स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल कहता है। माइंडफुलनेस, सही विचार, सही कर्म, सही आजीविका, ये सब न सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास हैं, बल्कि साइंटिफिक तरीके से भी स्ट्रेस को घटाते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन अपने विचारों को देख सको, अपने गुस्से को आते ही पहचान सको, अपनी इच्छाओं को समझकर संतुलित कर सको, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा।
यही बुद्ध की असली शिक्षा है। मन का मालिक बनो, गुलाम मत रहो। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सेल्फ अवेयरनेस कहता है, और ये सेल्फ अवेयरनेस ही मानसिक शक्ति का सबसे गहरा स्रोत है। बुद्ध की एक सबसे गहरी सीख थी सतर्क रहना, जागरूक रहना। यही आज की भाषा में माइंडफुलनेस कहलाता है। जब तुम बैठते हो, जब चलते हो, जब सांस लेते हो, तो तुम कितनी बार सच में अवेयर रहते हो। सच ये है कि हमारा दिमाग या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में भाग रहा होता है। यही मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही जीवन है। और न्यूरोसाइंस भी यही साबित करती है कि जब दिमाग वर्तमान पर केंद्रित होता है तो उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीमा हो जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आज की दुनिया में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए सबसे कारगर थेरेपी मानी जाती है। एमआरआई स्कैन्स ये दिखाते हैं कि जो लोग रोज 15-20 मिनट ध्यान करते हैं, उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, यानी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। साथ ही अमिगडला यानी डर और गुस्से का केंद्र धीरे धीरे शांत होने लगता है। सोचो जरा, 2500 साल पहले बुद्ध ने जो तकनीक दी थी, आज की विज्ञान उसे सबसे एडवांस्ड ब्रेन रिसर्च से वैलिड कर रही है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान लगाते हो तो तुम सिर्फ सांस नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने दिमाग को एक नया पैटर्न सिखा रहे होते हो। तुम उसे कह रहे होते हो, मैं मालिक हूं, तुम नहीं। और यही सबसे बड़ी शक्ति है, अपने विचारों को आते जाते देखना, लेकिन उनमें फंसना नहीं। जब गुस्सा आए तो तुम कह सको, ये गुस्सा है, मैं नहीं। जब डर आए तो तुम पहचान सको, ये डर है, लेकिन ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। तुम आज जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना जरूरी नहीं है। अगर तुम लगातार जागरूक होकर अभ्यास करो तो तुम्हारा दिमाग कल एक नए इंसान जैसा बन सकता है। यानी असली ताकत है मन को बदलने की क्षमता। और यही बुद्ध का रास्ता था। मन को इतना गहरा समझो कि वो तुम्हारे आदेशों को माने। बुद्ध ने सिर्फ मन को नियंत्रित करने की बात नहीं की, उन्होंने करुणा, कंपैशन को जीवन का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा था, अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो अपने भीतर करुणा जगाओ। लेकिन सोचो जरा, करुणा इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तुम्हारा दिल दूसरों के दर्द को समझने लगेगा, तभी तुम्हारा दिमाग शांत होगा। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। अगर तुम ये कला सीख जाओ तो रिश्तों में कम टकराव होगा, काम में कम तनाव होगा और जीवन में ज्यादा संतुलन होगा। बुद्ध ने यही सिखाया था, जब तुम्हें गुस्सा आए तो दूसरे को दोष मत दो। उसके मन में भी दुख है, उसकी अपनी तकलीफ है। अगर तुम उस तकलीफ को समझ पाओगे तो गुस्सा धीरे धीरे कंपैशन में बदल जाएगा। मॉडर्न साइकोलॉजी आज यही कहती है कि कंपैशन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो दिमाग को शांत करता है और एंग्जाइटी को कम करता है। यानी जब तुम सच में दूसरों की मदद करते हो तो सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी हील कर रहे होते हो। सोचो जरा, अगर तुम अपने रिश्तों में गुस्से की जगह समझदारी, नफरत की जगह करुणा और आलोचना की जगह धैर्य भर दो, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। यही तो असली शक्ति है, लोगों पर हावी होना नहीं, बल्कि उनके दिल तक पहुंच जाना। और यही बुद्ध की शिक्षा है, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी ने एक नया नाम दिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे तुम सिर्फ समझदार इंसान नहीं बनते, बल्कि ऐसा इंसान बनते हो जिसके आसपास लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, अनित्यता यानी इम्परमानेंस। उन्होंने सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। खुशी, दुख, जवानी, दौलत, रिश्ते सब बदलते रहते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज को स्थायी मानकर उसे चिपक जाते हैं। हमें लगता है कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये सुख हमेशा बना रहेगा, ये तकलीफों कभी खत्म नहीं होगी। और जब हकीकत हमें झकझोरती है तो हम टूट जाते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे चेंज मैनेजमेंट कहती है। हर इंसान को बदलाव से गुजरना पड़ता है। नई नौकरी, नया शहर, रिश्तों का अंत, किसी अपने को खो देना। जो लोग बदलाव का विरोध करते हैं वे अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, लेकिन जो बदलाव को स्वीकार करते हैं वे और मजबूत होकर उभरते हैं। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, लेकिन माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस दिमाग को सिखाते हैं कि बदलाव कोई खतरा नहीं, बल्कि एक नया मौका है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे पकड़कर मत रो, जो आने वाला है उसके सपने मत बुनो, वर्तमान क्षण को ही देखो। इसका मतलब यही है कि अगर तुम अनित्यता को समझ लोगे तो हर हार, हर नुकसान
हर दुख को हल्का कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा ये स्थायी नहीं है। सोचो, अगर तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि न सुख हमेशा रहेगा न दुख हमेशा रहेगा, तो तुम किस चीज से डरोगे? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग मजबूत हो जाएगा। यही मानसिक शक्ति की सबसे गहरी जड़ है। बदलाव को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानना। बुद्ध ने अक्सर मौन को चुना। उन्होंने कहा था, मौन भी एक उत्तर है। लेकिन आज की दुनिया में हम मौन से डरते हैं। हमें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर, बहस में, रिश्तों में, लेकिन इस शोर में हम अपनी ही आवाज को खो देते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सुनते हो, अपने भीतर को भी और सामने वाले को भी। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे एक्टिव लिसनिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन कहती है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान चुप रहकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करता है तो उसका दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। यही वो हिस्सा है जो क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जन्म देता है। यानी मौन तुम्हें भीतर से नया बनाता है। सोचो जरा, जब तुम हर प्रतिक्रिया में तुरंत जवाब देने की जगह 2 मिनट का मौन चुनोगे तो तुम्हारे शब्द और गहरे हो जाएंगे। जब तुम रिश्तों में बहस की जगह खामोशी रखोगे तो सामने वाला खुद सोचने लगेगा। और जब तुम रोज थोड़ी देर खुद के साथ मौन बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें नए सॉल्यूशंस देना शुरू कर देगा। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य उनसे सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि उनके मौन में भी सीखते थे। मॉडर्न साइकोलॉजी आज इसे माइंडफुल साइलेंस कहती है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा मन बाहर के शोर से अलग होकर अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। सच ये है कि मौन में वो गहराई है जो शब्दों में नहीं। मौन तुम्हें रिएक्टिव इंसान से एक शांत, बैलेंस्ड इंसान बनाता है। और यही असली मानसिक शक्ति है, हर हालात में खुद को स्थिर रखना। बुद्ध ने कहा था, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही रास्ते गलत हैं। सच्चा मार्ग है मध्य मार्ग। उन्होंने सिखाया कि न तो खुद को इच्छाओं की अंधी दौड़ में खो दो और न ही खुद को पूरी तरह कष्ट में झोंक दो। जीवन का असली रहस्य है संतुलन। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। इसे बैलेंस थ्योरी कहा जाता है। जब इंसान के विचार, भावनाएं और कर्म एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं तो उसका दिमाग स्वस्थ और मन शक्तिशाली होता है। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाते हैं, जैसे सोचना कुछ और, करना कुछ और, बोलना कुछ और, तो भीतर तनाव पैदा होता है। सोचो जरा, कितने लोग हैं जो दिन रात सिर्फ काम में डूबे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन खाली है। कितने लोग हैं जो सिर्फ मजे में डूबे रहते हैं और फिर दुखी होते हैं कि उनकी कोई गहराई नहीं है। दोनों ही रास्ते अंदर से थका देते हैं। बुद्ध का मध्य मार्ग यही कहता है, काम करो लेकिन काम के गुलाम मत बनो। रिश्ते निभाओ लेकिन उनमें खोकर अपनी पहचान मत मिटा दो। जीवन का आनंद लो लेकिन उस आनंद का कैदी मत बनो। मॉडर्न साइकोलॉजी इस संतुलन को वेलबीइंग का असली रहस्य मानती है। स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों की लाइफ डोमेन्स जैसे काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मिकता में संतुलन होता है, वे न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। यानी असली शक्ति है अत्यधिकता से बाहर निकलकर संतुलन में जीना। जब तुम संतुलित होते हो तो तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा होती है और यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत खड़ा करती है। बुद्ध ने एक बात बहुत साफ कही थी, अहंकार ही दुख की जड़ है। उन्होंने सिखाया कि इंसान अपने में से जितना चिपकता है उतना ही दुखी होता है। मैंने ये किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बिना कुछ नहीं, ये सब अहंकार की परतें हैं। लेकिन समस्या यह है कि यही अहंकार हमें धीरे धीरे दूसरों से काट देता है। हम खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं और अलगाव ही अकेलेपन और पीड़ा को जन्म देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही मानती है। इसे ईगो साइकोलॉजी कहा जाता है। ईगो जरूरी है क्योंकि ये हमारी पहचान बनाता है, लेकिन जब ईगो बहुत बड़ा हो जाता है तो वो हमें रिजिड बना देता है। हम दूसरों की बात मानने से इनकार करते हैं, अपनी गलती मानने से डरते हैं और हर जगह अपनी सुपीरियोरिटी साबित करने की कोशिश करते हैं। सोचो जरा, जब तुम्हें हर हाल में सही साबित होना हो तो तुम्हारे रिश्ते कैसे बचेंगे? जब तुम अपने काम में दूसरों की मेहनत को कमतर दिखाओगे तो टीम कैसे साथ चलेगी? जब तुम हर समय मैं के नशे में रहोगे तो तुम्हारा मन कब हल्का होगा? बुद्ध ने अहंकार छोड़ने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जब तुम मैं को छोड़ देते हो तभी तुम सबसे जुड़ते हो। यही अहंकार त्याग करुणा को जन्म देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ईगो को स्वस्थ स्तर पर रखना चाहिए। हेल्थी ईगो का मतलब है तुम्हें अपनी पहचान पता है लेकिन तुम रिजिड नहीं हो।
तुम मान सकते हो कि कभी तुम गलत हो, तुम दूसरों की भी सुन सकते हो और तुम बदल सकते हो। यही असली मानसिक शक्ति है। खुद को इतना बड़ा मत समझो कि सीखने की जगह ही न बचे। जितना तुम अहंकार को कम करते हो, उतना तुम्हारा मन हल्का और दिमाग मजबूत होता है, क्योंकि असली ताकत मैं में नहीं बल्कि हम में छिपी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो अभी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस ज्ञान का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार जब मैं और गहरी बातें लाऊं तो सबसे पहले तुम्हें मिलें। और कमेंट करके मुझे बताओ अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं बुद्ध की और गहरी शिक्षाओं को मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़ूं, या फिर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के हिडन ट्रूथ्स बताऊं? तुम्हारा सुझाव ही अगला वीडियो तय करेगा।